प्रणाम समय वंदित सर्वसिद्धि ओच्छामी समय व्याप्ति पर देखो क्या है जगत में मूल रूप में दो ही चीजें हैं, एक तो ज्ञान माने आत्मा और दूसरे की, ठीक है। आप लोगों को ख्याल होगा कल का जो व्याख्यान हुआ था, वैसे तो मैं कहता ही रहता हूँ बीच बीच में, कल भी ये बात कही थी कि ज्ञान का ज्ञेय क्या हो इसकी ज्ञान को कोई दरकार नहीं, तो ज्ञेय से नहीं जीवन उसका, उसका जीवन तो अपने स्वभाव से है, अपनी सत्ता से है। वो जानता है, जानने में परिणत होता है, लेकिन उसके जानने को ज्ञेय सपोर्ट नहीं करता, रंच मात्र। अब जो ऐसा नहीं जानता है, अर्थात अपनी स्वतंत्र सत्ता को, अपने द्रव्य पर्याय स्वतंत्र नहीं जानता है, नहीं मानता, अपने ज्ञान के परिणाम को जानने को जो स्वतंत्र ज्ञेय से सर्वथा निरपेक्ष, ऐसा जो नहीं जानता है, तो वो ऐसा मानता है कि मैं ज्ञेय के बिना कैसे हूँ, मेरी सत्ता ही नहीं, मैं ज्ञेय को जानता हूँ, मैं ज्ञेय को जानता हूँ। ज्ञेय और ज्ञान या ज्ञेय और ज्ञाय, ये तो निमित्त निमित्त भाव की अपेक्षा से उनको याद किया जाता है और वो व्यवहार है, वो कोई परमार्थ थोड़ी है। लेकिन ज्ञेय ज्ञेय में है और ज्ञान ज्ञान में है। ज्ञान का ज्ञेय से कोई लेना देना नहीं है और ज्ञेय का ज्ञान से कोई लेना देना। तो दर्पण का भी उदाहरण दिया था, दर्पण बोलो बाहर में जितने ऑब्जेक्ट हैं तो उनके आश्रित दर्पण का वो झलकाना, झलकाने का उसका जो स्वभाव है, वो जो पदार्थ झलक रहे हैं उनके अधीन है, नहीं है। और न वे पदार्थ दर्पण के अधीन है, झलका है तो हमारा जीवन जो झलक रहे हैं पदार्थ, तो उनका जो जीवन है, उनका जो अस्तित्व है, तो वो दर्पण के कारण है, नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल इधर, लेकिन जो जीव ऐसा नहीं जानते हैं तो वो क्या मानते हैं कि हम तो ज्ञेय से ही जानते हैं, ज्ञेय को ही जानते हैं। दो बात है, ज्ञेय से जानते हैं और ज्ञेय को जानना ही हमारा काम है। इसका नाम है ज्ञेय निष्ठता। हाँ जी, माने ज्ञान में निष्ठता नहीं है ना, ज्ञान की निष्ठा नहीं है उसे, निष्ठा माने विश्वास भरोसा, तो उसे काय का भरोसा है, ज्ञेय का भरोसा है, ज्ञान का भरोसा ही नहीं। इसका नाम ज्ञेय निष्ठता है। मैं ज्ञेय के बिना नहीं जान सकता हूँ, ज्ञेय से जानता हूँ। ये सबका अभिप्राय ज्ञानी जीव जितना है ना, सबका, क्योंकि अपने ज्ञान की स्वतंत्र सत्ता को जाना ही नहीं सकता, ज्ञेय से जानता हूँ, ज्ञेय को जानना ही मेरा काम है, बिना ज्ञेय के मैं क्या जानूं।
जानूंगा क्या, मैं जानूंगा क्या? मुझे ये लगता ही नहीं जब गे की, मैं तो मेरी सत्ता तो गे की बनाई है। मुझे क्या है, गे हो क्या नहीं हो, तो मैं गे को ही जानता हूँ, गे को ही जानता हूँ, ऐसा जिसे लगता है तो गे निष्ठ है। फेसबुक पे का पूरा व्याख्यान जो आपने कर दिया उसी भैया है, तो तुमने ये कहा कि आत्मघाती जी रही बताते उन्होंने ये बात बिल्कुल पूरी की पूरी कोशिश करा, तो पुस्तक का प्रमाण है, देह का प्रमाण है, बिल्कुल। और मैं गे को जानता हूँ पांडे जी, ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है इसमें आएगा। अपन वो कर्ता कर्म अधिकार है ना, इसमें 95 नंबर की गाथा में बात कर्ता कर्म की प्रवृत्ति में दिया उसको। तो मेरा जानना क्या है, मेरा जानना मैं करता हूँ और गे को जानता हूँ, गे को जानना मेरा कर्म होगा और मैं उस गे को जानने का करता हूँ, ये प्रवृत्ति होगी, इसी का नाम गे निष्ठा है। और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कहो या गे निष्ठा कहो, तो मैं गे से जानता हूँ, मन मेरा जो ज्ञान है वो गे से है, गे नहीं हो तो मेरा मेरा ज्ञान ही नहीं, मुझे तो गे से ही ज्ञान होता है। ये बात ये 15 नंबर की गाथा में कहा, गे निष्ठ। और ठीक है, तो ये आत्मघाती का निरंतर आत्मघाती हो रहा है। हाँ बिल्कुल, भाव परम या भाव कर्म सदियों से करता है, तो भाव परम माने अपने आत्मा को तो घाती कर रहा है ना, अपने आत्मा को जीवित कहाँ देखा है, सुना अपने अपना अस्तित्व आत्मा से नहीं देखता, पर से देखता है, तो आत्मघाती हो गया ना, अपने आत्मा को घात कर लिया, ये बात है। ये ना पूरे पूरे बिजनेस कर रहा है, ये तो हाथ से कर रहा है ना पंडित जी। अभी मेरी जो डायरी थी, मुझे जो है ये जो शायर होते हैं ना, शेर कहने वाले, तो इनकी शायरी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बहुत गंभीर गंभीर बातें आती है। अब वे इस चीज को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इन बातों को उनकी शायरी में घटाता हूँ, उनकी शायरियों को इनमें घटाता हूँ। बशीर बद्र नाम के बहुत प्रसिद्ध शायर थे, तो उनकी एक शेर है, वो भी मैं पढ़ रहा था। आपने किसी ने वो सर्व संदेश के वो थे ना संपादक, क्या नाम था, नाम मुझे याद नहीं, प्रकाश जी जैसे, तो वो अपने सम्मति संदेश पत्रिका में एक कॉलम और शेर व शायरी की दी थी। हाँ, उन्हें शौक था इसका। तो अभी एक शेर मैंने पढ़ा उसमें, बाजार में बिकी हुई चीजों की मांग है, बाजार में बिकी हुई चीजों की मांग है, इसलिए हम खुद अपने खरीदार हो गए। अब इसका क्या है, तो उनने तो अपने अभिप्राय से लगा जो भी लिखा, अब हम क्या अर्थ निकाल रहे हैं, बाजार में बिकी हुई चीजों की मांग है, अपन सभी भोगों की इच्छा करते हैं, तो ये क्या चीज है, जो भोग भोगते छोड़ दिए हैं उन्हें बार बार भोग रहे हैं, भोगने की इच्छा करते हैं, तो बाजार में बिकी हुई चीजों की मांग है ना।
और मैं आत्मा, मैं कोई बिकी हुई चीज नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपने आत्मा को अपने लिए खरीद लिया है, अर्थात मैं ही उसका मालिक हो गया। मुझे ये भोग नहीं चाहिए। उसमें और भी है, मुझे मतलब तो जो पसंद आ जाते हैं ना, कोई मैं नोट करता हूँ, जैसे उनको बहुत रहते हैं, पर ऐसा समझ, अरे मैं स्वतंत्र वस्तु, सत्तावान बना, मेरा मुझ पर अधिकार है, दूसरों का मुझ पर क्या अधिकार, ऐसा है। और इसी को पढ़ रहा था मैं, बीच में देखा था, मैं पलट रहा था, मुझे याद ही नहीं थी कि इसमें शेयर नोट है कुछ, तो एक पेज पर नोट है। अच्छा ये एक और था, सहारे की जरूरत, हाँ ऐसी पुरानी बात आती है, देखो अपन निरंतर किसी न किसी सहारा, बिल्कुल। ऐसे ही एक और था उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा, भैया उठाना डायरी, इन्हीं का एक और है। अपने पहाड़ घेर के गुलजार हो गए, अपने पहाड़ घेर के गुलजार हो गए, गुलजार माने, हाँ हाँ, ये भी हमारी राह के दीवार हो गई, मतलब हमारा आत्मा, हमारी वस्तु, हमारे दर्पण पर यह है, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान का गुण, ज्ञान की पर्याय, इनमें राग ने कब्जा कर लिया है, मिथ्यात्व ने कब्जा कर लिया है। अपने पहाड़ घेर के गुलजार हो गए, ये पुण्य पाप के भाव वहां उनका बगीचा लगा हुआ है, ये भी, और ये जो गुलजार जो हो गए हैं, ये भी हमारी राह के दीवार हो गए, ये हमें अपना मिथ्यात्व है, अज्ञान है, संयम है, ये घेर के गुलजार है ना, और ये हमारी राह के दीवार हो गए ना, हमारी राह को पकड़ के होने दे रहे, ये अर्थ मैंने इसमें से देखा। एक और है इसमें, इन, ये दूसरे का है, इन पानियों से कोई सलामत नहीं गया है, वक्त अब भी कश्तियां ले जाओ मोड़ के, अभी वक्त है, हाँ, क्या तुम अपनी कश्ती को मोड़ दो भैया, नहीं तो ये संसार समुद्र है, इनसे कोई बचा नहीं है इस संसार से, चाहे कोई कितना भी पुण्य करेगा, नहीं, मुनिव्रत धार अनंत बार देव को बुझाया पाने जी, यार वो भी बच सकता है क्या संसार से, ये ताते चाहे थावर्तन है, समझना। हाँ, एक शहरियार करके एक शायर में उनकी है, इन पानियों से बच के, इन पानियों से कोई सलामत नहीं गया, हाँ बिल्कुल, है वक्त अब भी कश्तियां ले जाओ, ये अपना लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने, हाँ जी, ऐसी बात है। देखो 79 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चलती है, और इसका प्रश्न तो समझ में आ गया ना, पहली 3 गाथाओं में जीव वो उसका पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव में, ये बात आई थी, ठीक है। अब यहाँ पर पुद्गल का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव, ये बात आई, ठीक है। अब
पुद्गल का परिचय किस प्रकार से कराया कि वो अपने परिणाम को नहीं जानता, जीव के परिणाम को नहीं जानता और अपने कर्मफल को नहीं जानता। ऐसा नहीं जानने वाला जो पुद्गल है, उस पुद्गल का जो जानने वाला जीव है, जानने के स्वभाव वाला जीव है, उसके साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं, उसका उत्तर इसमें आ रहा है। ठीक है, अपने को भूमिका पता चलना चाहिए ना। ठीक है, और ये तीन गाथाओं में काफी चर्चा हो गई, इसलिए अपन सीधा सीधा इसको पढ़ लेंगे। इसलिए आज ये समाप्त हो जाए तो कल से अपन तो शुरू करें। ठीक है, जैसे मिट्टी 178 पेज पर है, जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े रूप परिणमित होती है, घड़े रूप उत्पन्न होती है। आगे समझ में, ये तो बिल्कुल समझ में आएगा। मिट्टी जो है घड़े में अंतर व्यापक होकर, तो सरल है बिल्कुल, अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त हो। ठीक है, उस रूप उत्पन्न होती है, किस रूप? कलश रूप, घड़े रूप उत्पन्न, घड़े रूप परिणमित होती है, घड़े को ग्रहण करती है। तो कितना सरल दृष्टांत दिया है। उसी प्रकार जैसे मिट्टी उसमें इस प्रकार से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को न जानता हुआ ऐसा पुद्गल स्वयं परद्रव्य के परिणाम में, देखो दृष्टांत दो तरह के, एक अन्वयी दृष्टांत, एक व्यतिरेकी दृष्टांत। मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ व्यतिरेकी दृष्टांत दिया है। व्यतिरेकी का मतलब क्या होता है कि मिट्टी में तो ऐसा होता है कि घड़े में व्यापक हो जाती है, लेकिन पुद्गल के साथ में ऐसा नहीं होता है कि वो पुद्गल जीव को, जीव के परिणामों में व्याप्त हो जाए। जीव के परिणाम उनको करे, ठीक है ना, जैसा वहां होता है वैसा यहाँ नहीं है, इसका नाम व्यतिरेकी। और जैसा वहां होता है वैसा यहाँ होता है। जैसे मिट्टी घड़े को ग्रहण करती है, उसमें उत्पन्न होती है, परिणत होती है, ऐसे ही पुद्गल अपने परिणाम में उत्पन्न होता है, ग्रहण करता है। और तो ये क्या हुआ, वही दृष्टांत वही है ना, वो इसके लिए अन्वयी दृष्टांत इस घटना से, और उसके लिए दूसरे के लिए वो वितरित, तो यहाँ वितरेकी दृष्टांत लिया। तीसरी लाइन चल रही है, ऐसा पुद्गल द्रव्य स्वयं परद्रव्य के परिणाम में। अब पुद्गल के लिए परद्रव्य कौन है? जी, ये चेतन वस्तु परद्रव्य है ना पुद्गल के, तो ये पूरा का पूरा पिंड है ना अपना ये। तो इसमें पुद्गल और जीव दो द्रव्यों का संयोग है ना। क्या कहा?
इस संयोगी पर्याय है ना, इसको असमान जाति द्रव्य पर्याय का। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग जाति के द्रव्य मिलकर के बने। बोलो भैया कबीर भाई समझ में आ रहा है? ये पर्याय है। इस पर्याय में, इस पिंड में दो द्रव्य है। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि ये जो पुद्गल है, देह मन वाणी ज्ञानावरणादिगाठ कर्म है, उनके उदयादि है, उदय है, सत्ता है, बंध है, ये सब उसका पुद्गल का परिणाम चल रहा है कि नहीं चल रहा भैया? हर समय वो पुद्गल का परिणाम चल रहा है और हर समय इसका परिणाम चल रहा है, सोते में, जागते में, उठते में, बैठते में। और हर समय जीव का अंदर में जो जीव है ना, उसका भी परिणाम चल रहा है। हाँ, मतलब जितने भी व्यंजन पर्याय हैं सारी असमान जाति कहलाएंगे। नहीं, मैंने भैया बता दिया तुमको, व्यंजन पर्याय है, लग रहा हूँ पर्याय है, अभी बताया था एक दिन। उनमें पर्याय वही है, लेकिन उनका नाम जो रखा गया है वो अलग अलग अपेक्षाओं से है। उसमें अपेक्षा पर्याय तो यही है, इसी को व्यंजन पर्याय कहेंगे, इसी को जो है समान जाति द्रव्य पर्याय कहेंगे, द्रव्य पर्याय कहेंगे। लेकिन उनमें दोनों में अपेक्षा अलग है, वस्तु एक ही है, पदार्थ एक ही है। ठीक है, हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ जी ये जो पिंड है, इस पिंड में दो वस्तुएं अपना अपना काम कर रही हैं। एक वस्तु दूसरी वस्तु के कार्य को नहीं करती, उस कार्य रूप परिणमित नहीं होती, उसके कार्य उस रूप उसके कार्य रूप से उत्पन्न नहीं होती, उसके कार्य को ग्रहण नहीं करती। बोलो भैया समझ में आया? कैसे? मिट्टी के घड़े की तरह। आ गया समझ में? देखो क्या कहते हैं, ऐसा पुद्गल द्रव्य स्वयं पर द्रव्य के परिणाम है। क्या पर द्रव्य का अर्थ क्या हो गया भैया? जीव वस्तु। हाँ, जीव वस्तु वो पर द्रव्य है यहाँ पर, किसके लिए? पुद्गल के। और जीव के लिए पुद्गल। तो आचार्य देव ने यहाँ नाम नहीं लिया, पर द्रव्य कहा। तो पर द्रव्य में कॉमन बात आ गई, मतलब जीव तो यहाँ मुख्यता तो जीव की है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल सब आ गए ना, इसलिए पर द्रव्य कहा। पर द्रव्य के परिणाम, लेकिन अपने लिए मुख्यता किस कौन से द्रव्य की है? जीव द्रव्य। अपन जीव द्रव्य की मुख्यता है। ठीक है भैया? उद्गल द्रव्य स्वयं पर द्रव्य के परिणाम में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता, उस रूप परिणमित नहीं होता। तीन बात। बोलो भैया ये बात समझ में आती है? ये बात तो पहले होगी कि मैं जो आत्मा हूँ, मैं इस पुद्गल के कार्य में इस रूप से उत्पन्न नहीं होता, इस रूप से परिणमित नहीं होता, और इस रूप से इसको ग्रहण नहीं करता। ये तो चेतन की बात होगी ना पहले, तीन गाना। और अब ये अचेतन जो पुद्गल द्रव्य है उसकी बात चल रही है। वो अब जीव के परिणाम में तो ये व्याप्त होता होगा, ये तो व्याप्त नहीं होता जीव तो। वो जीव तो पुद्गल तो इसको ग्रहण करता होगा, है? पुद्गल इसके परिणाम को ग्रहण करता होगा। इस पुद्गल में कुछ चेतनता आ जाती होगी ना? क्यों? इस पुद्गल में चेतनता आ जाती है ना,
देखो, इन लोग में प्रसिद्ध बातें हैं पांडे जी, इसकी धड़कन चल रही है, नब्ज चल रही है, श्वासोच्छ्वास आ रही है, जा रही है, ये कितना एक्टिव है, आंखें भटक रही है, हाथ पैर भटक, ठीक है। तो ये जीव के ही कारण तो है ना। तो इसने जीव की चेतनता कुछ तो ग्रहण कर ली है भैया, नहीं की। अगर जीव नहीं हो, जैसे जीव निकल जाए तो ये सब कार्य नहीं हो गया ना, अवस्था बदल जाएगी। क्यों भैया, ये नहीं हो गया ना। इसका मतलब इसने जीव को ग्रहण किया है, इसका मतलब कुछ तो ये जीव के स्वभाव को परिणित होता है। इसका मतलब ये जीव, ये जो पुद्गल है, ये कुछ तो उस जीवन रूप चेतना रूप उत्पन्न होता है। क्या कहा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, बोलो। ये चीज तो ऐसे ही मानना है ना, इसको शंका ही बनी रहती है, शंका ही बनी रहती है। क्यों नहीं भैया, अच्छा ये बताओ, अगर ये नहीं हुए, इसमें चेतनता नहीं आवे, ये जो पुद्गल चेतनता को ग्रहण नहीं करे, तो जीव के निकल जाने पर फिर ये क्यों मर जाता है? इसका मतलब इसमें जो है वो ये सब हरकतें नहीं रही ना इसमें। इसका मतलब कुछ तो कुछ उससे होता है, उससे कुछ तो होता है। हाँ, ये अज्ञानता के कारण ऐसा मानता है, क्योंकि इसने अपने स्वरूप को इस पुद्गल से भिन्न जाना ही नहीं है। इसका जितना श्वासोच्छ्वास चल रही है, धड़कन चल रही है, जो भी हरकत चल रही है शरीर की, वो सारी की सारी हरकत पूरी तरह उसमें पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर के, स्वयं आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर के उसका करता है, मिट्टी के कलश की तरह है। लेकिन उसने जीव से कुछ भी नहीं लिया है। चेतना स्वभाव में जो जीव है, उसका कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, रंच मात्र भी। ये सब थोड़ा थोड़ा तो ग्रहण करे ना, कुछ ग्रहण किया है? कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। आवाज निकल रही है, जीव होंठ तालु चल रहे हैं, सब के सब, ये सब किसका कार्य है पूरी तरह? इसमें जीव का कितना कितना इसकी पार्टनरशिप है। अरे आगे कहेंगे, पुद्गल द्रव्य स्वयं स्वतंत्र व्यापक होकर उनको करता है। अब यहाँ इतना लंबा चौड़ा तो नहीं देंगे, तो अपने को ही समझना होगा ना पुद्गल का कार्य क्या है, तुम समझो ना। तुम तो घोर अज्ञानी, अनंत काल से तुमने बस वो यही देखा, यही मान्यता की मैं मर गया, ये मानता है ना मैं मर गया, मुझे जीवन मिल गया। क्या कर रहा है? मुझे मैंने आत्मा इसमें आगे मानता मेरा जीवन में। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, यही मानना। बोलो भैया, ये तो बातें सुनी नहीं है, हम ये पढ़ भी लें तो सुनी नहीं है, समझी नहीं है, चिंतन नहीं किया इसका अर्थ क्या है? जैसे अभी वो शेर बोला था ना, वो अपन समझते ही नहीं है, अपनी रुचि उतनी गहरी हुई, उसमें से पहले उसके अर्थ को समझो, फिर अपन उसका भाव अपना उसमें समझो, तभी बात आया समझ में। तो ये तो बिल्कुल हाँ, ये इतना पढ़ लिया, ये 4 गाथाएं हमने पढ़ ली, हमने इतना ज्ञान कर लिया, ये 40 गाथाएं पढ़ ली, 100 गाथाएं पढ़ ली, 400 गाथाएं पढ़ ली, लेकिन हमारे क्या अंदर में क्या हुआ है? अभी तो हमने उसके भाव को, जो आचार्य देव का अभिप्राय है, उसको ही नहीं समझ पाया कि आचार्य देव क्या कहना चाहते, और हमारी मान्यता वहां की वही बैठी रही। कौन सी तन उपजत अपनी उपज, तन नशत आपको नाश मान।
मैं सुखी दुखी में रंगरा, मेरे जन ग्रह बोधन करो। यही है। तो क्या शास्त्र पढ़ लेगा, 400 गाथा पढ़ने का ये आशय है क्या? अगर हम उसमें से वो अपने प्रयोजन की बात नहीं निकाल रहे हैं और वहां से हमारी विरति नहीं हो, हमारी मान्यता नहीं टूटे, तो हमें ये चिंतन के लिए मजबूर न करे, तो फिर क्या पढ़ा? बोलो पांडे जी, हमें कुछ सोचने को तो मजबूर करे ये। ये पुद्गल का, हम पुद्गल की बात सुनती तो ये पुद्गल, ये पुद्गल, ये पुद्गल, ये पुद्गल, ये पुद्गल, और इसकी बात ही नहीं कर रहा है ये। आत्मा इसके कार्य को नहीं करता है, ये पुद्गल आत्मा के कार्य को नहीं करता है। ये बात चल रही है क्या? ये यही से बात चल रही है। अरे इसके लिए नहीं लिखा है भैया, ये तो तू यहाँ बैठा है, इसमें तेरा इसके साथ में कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इसका तेरे साथ में कोई कर्ता कर्म संबंध, ऐसा जान, इसका चिंतन कर, अपनी मान्यता को तोड़ दे एकदम। मैंने नहीं सवाल ही नहीं है। कुछ किया ही नहीं है उसने। ऐसी मान्यता, हाँ जी बिल्कुल, मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो करता हूँ। मैंने बताया ना, जब ये धड़कन चल रही है तो इसका मतलब इसने जीव, जो खुदगल ने जीव का कुछ ग्रहण कर लिया ना, ये इसी का नाम तो चेतनता है ना। तो चेतनता को ग्रहण किया कि नहीं किया? जीव ने इसको ग्रहण किया और इसने पुद्गल ने जीव को ग्रहण कर लिया, जीव का परिणाम ग्रहण कर लिया ना। कैसी मानता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें उत्पन्न हो गया है, तो ये इसका कर्ता हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो धर्म क्या होता है भैया? पहले काया राखे धर्म का मतलब क्या है? उपवास करना वो धर्म नहीं है। बड़ी कठोर कठोर बात है, हम क्या कहें? और कहें अभी तो सब लोग ये तो ये कहते हैं, ये तो ये कहते हैं। अभी तक से कह रहा है, मतलब भगवान को कौन पूछ रहा है? ये कर देव, अभी मैंने एक दिन एक पॉइंट लिखा था, देव आगम और मार्ग, इन तीनों की धज्जियां जैसी इस काल में हो रही, कुछ कहा नहीं जाता, उन्हीं के नाम पे उन्हीं की धज्जियां हो रही। समझ गए ना? तो भैया इसने इसको ग्रहण किया ही नहीं है। देखो ये आशय है, ठीक है, उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न नहीं, ठीक। परंतु अब आगे बढ़ो, प्राप्य विकार, 5वीं लाइन है, और निर्वृत्य, ऐसे जो व्याप्य लक्षण वाले अपने स्वभाव रूप कर्म में, देखो आया, अपने स्वभाव रूप कर्म में वह पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसी को ग्रहण करता है, उसी रूप परिणमित होता है और उसी रूप उत्पन्न होता है। पांडे जी ख्याल में आ गया ना? हाँ, देखो ये श्वासोच्छ्वास चल रही है, ये आवाज निकल रही है, जीव ओठ तालु चल रहे हैं, ये सब क्रिया चल रही है ना भैया, सब चल रही है ना। तो इसमें
कौन अंतर्व्यापक है? उद्गल ही व्यापक है। मैंने देखो क्या है, ये तो परिणमन है ना, ये जो आवाज निकल, तो ये आवाज है, तो ये आवाज द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय? पर्याय। अब पर्याय है तो किसी द्रव्य की होगी कि बिना द्रव्य को होगी? द्रव्य की, ठीक है। तो द्रव्य कौन सा है? उद्गल द्रव्य। अब उद्गल द्रव्य की वो पर्याय है, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वो पर्याय क्षणिक है कि वो द्रव्य की त्रैत्य काल है? क्षणिक है। तो आवाज निकली, तो आवाज निकली, तो आवाज निकलना तो क्षणिक है ना, वो तो उत्पन्न हुई और नष्ट हुई। अब वो जिस काल में उत्पन्न हो रही है पर्याय है, तो उस काल में, किस काल में? जिस काल में वो उत्पन्न, उस काल में उसमें कौन अंतर्व्यापक है? कि वो जीव व्यापक है, कि जीव ने इसमें कुछ सहयोग किया है? क्योंकि अपन ये देखते हैं कि ये जो आवाज है ना, ये जीव तो यहाँ है, लेकिन ये उद्गल की है, तो इसके जीव के बिना भी आवाज हो सकती है कि नहीं? अनेक प्रकार की, और ये रिकॉर्ड की जाती है, तो इसमें कहाँ जीव है भैया? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? और एक समय की है क्योंकि वो पर्याय है, तो उस काल में उस द्रव्य की वैसी अवस्था हुई, तो उस अवस्था में वो द्रव्य व्यापक होगा, दूसरा द्रव्य कैसे व्यापक हो जाए? ठीक है भैया। अच्छा, अभी ये इसका निमित्त जो है, ये जीव और तालु इनका चलना है, तो ये जीव और तालु ये चल रहे हैं और ये हाथ पैरों की हरकत हो रही है, तो ये पर्याय है कि द्रव्य है कि गुण है? इस सब की सब बोलो पढ़ने की, सब पर्याय है, क्योंकि वे क्षणिक है, और पर्याय है तो कौन से द्रव्य की है? उद्गल की है। तो उद्गल की पर्याय है, तो जिस काल में वे पर्याय हो रही है, चाहे वो श्वासोच्छ्वास चल रही हो, है, चाहे वो धड़कन चल रही हो, चाहे वो आपके ये जीवोत्सव चल रहे हो, है, चाहे भोजन किया जा रहा हो, भोजन पच रहा हो या भोजन नहीं पच रहा हो, चाहे उपवास किया जाता हो, भोजन न किया जाता हो, चाहे बोला जाता हो, चाहे न बोला जाता हो, बोलने का निषेध मौन कर लिया हो, क्या भैया? ये सब तो क्षणिक पर्याय है ना। ये बोलना और नहीं बोलना, मौन करना, ये भोजन करना और नहीं करना, क्योंकि जो किया जाएगा वो नहीं किया जाएगा, दोनों हो सकते हैं। ये सब अवस्थाएं किसकी हैं? ये तो मानता है, मैंने एक बार भोजन किया, मैंने शुद्ध भोजन किया, मैंने आज भोजन नहीं की भैया, आज तो हमारा उपवास है, अनशन है आज हमारा। किसका कार्य है? आत्मा का कार्य है। तू कौन वस्तु है? क्या भैया? ये आप गाती है, बोलो भैया। अच्छा तो अभी क्या कहेगा? अच्छा तो छोड़ दे, हम भोजन भोजन करना छोड़ दे, पड़ जाएगा, अथवा तो हम उपवास करना छोड़ दे, अधर्मी हो जाए, पापी हो जाए। क्योंकि उसने इसको धर्म मान रखा है, अपना कार्य मान रखा है, ये मेरा कार्य। आचार्य देव कहते हैं यहाँ उस पर्याय में वो उद्गल द्रव्य स्वयं, स्वयं स्वयं शब्द है, स्वयं आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर के, आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर को उसको ग्रहण करता है, उसी पर्याय को तो उसने कह दिया।
उस रूप उत्पन्न होता है, उद्गत द्रव्य स्वयं उस रूप परिणमित होता है। आया कि नहीं आया क्या? अरे तू भिन्न द्रव्य है, सत्स्वरूप वस्तु है, जानन देखने वाली वस्तु है, तू अलग है, तू इसमें कुछ करता नहीं है। ये बात आप सुनिए, इसलिए आज तक इसका ऐसा ना विचार आया सुनी नहीं कैसी आया कि नहीं आया? ये तो मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता बन करके प्रभु अनंत संसार, अनंत संसार, अनंत संसार। ज्ञानी जनों को ऐसे जीवों पर गया, इस समझाने पर भी नहीं समझा। देखो छठवीं लाइन है अंत में, वह उद्गत द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसी को ग्रहण करता है, उसी रूप परिणमित होता है, उसी रूप उत्पन्न होता है। भैया ध्यान में आया? अच्छा, अब दूसरी बात, जीव निकल गया, अब ये पड़ा रह गया, तो पड़ा रह गया तो इसमें परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जबकि सब वो सांस तो नहीं आ रही जा रही ना, ये बोल तो नहीं रहा ना, ये इसकी जीवोत्ता तो नहीं चल रहे ना, कि भैया वो पर्याय थी, वो क्षणिक है, एक समय की है, वो तात्कालिक अपनी योग्यता से हुई थी, अब नहीं हो रही है। लेकिन द्रव्य तो नहीं मरा, द्रव्य जिंदा है क्या नहीं है, माने उद्गत द्रव्य का अस्तित्व है क्या नहीं है, और उसकी कोई ना कोई पर्याय है क्या नहीं है, अवस्था है क्या नहीं है। तो अब वो उस अवस्था में अंतर व्यापक होकर के और उसको ग्रहण करता है, उसको उस रूप उत्पन्न होता है, उस रूप परिणमित होता है कि नहीं होता है, भारी बना हो जाना, बदबू आ जाना, जो भी हो रहा है, उसको कौन कर रहा है? तो अब वो पुद्गत द्रव्य कर रहा है, तो पहले भी तो पुद्गत द्रव्य अपना कार्य कर रहा था ना। अवस्थाएं तो क्षणिक है, अवस्था तो बदल जाने वाली है, पहले वैसी अवस्थाएं थी, श्वास वगैरह वगैरह ये सब, और अब वैसी अवस्था नहीं, दूसरी अवस्था है। लेकिन दोनों अवस्था में कौन अंतर व्यापक है, कौन ग्रहण कर रहा है उस अवस्था को, कौन उस अवस्था के परिणमित हो रहा है। अब जीव नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, और पहले जीव था तो भी कोई बात, दोनों प्रकार की अवस्थाएं पुद्गत द्रव्य की ही अवस्थाएं, पुद्गल ही उसमें अंतर व्यापक होकर के और उस रूप से उत्पन्न होता है, उसको ग्रहण करता है अवस्थाओं, उस रूप परिणमित होता है। लेकिन जीव नहीं करता, जीव तो वे अवस्थाएं हुआ है तो उनको जानता है, और वो अवस्था हुई तो उनको जानता है। आया कि नहीं आया? जीव क्या करे, जीव क्या करे, जानता है, जानने का स्वभाव है, ठीक है, ध्यान में आया? ज्ञान सदा ऐसा हो मानता। अच्छा भैया एक बात बताओ, कोई चीज अपन ये है ना, बिल्कुल एकदम समझ और समझ करके अपना जो ज्ञान है वो अपना ज्ञान बस अपने में ही अपनापन करे, और इसके परद्रव्य की जो कर्ता कर्मपने की मान्यता थी ना झूठी, वो छूट जाए, छूट जाए, तो भी इसके बोलने चालने का काम, आने जाने का काम, श्वासोच्छ्वास का काम उस समय चलेगा कि नहीं चलेगा, तो भी इसके देह का वियोग होएगा कि नहीं होएगा, तो भी इसको अगली पर्याय में देह का संयोग होएगा कि नहीं होएगा, होएगा। लेकिन वो देह का संयोग कौन कर रहा है, देह का वियोग कौन कर रहा है, वो किसका कार्य है? जीव ने देह का वियोग किया है, देह का वियोग, वियोग रूप जो अवस्था है उस एक समय की अवस्था में
उद्गत द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर के उस अवस्था को ग्रहण करता है, उस रूप उत्पन्न होता है, उस रूप परिणत होता है, जीव उसमें कुछ नहीं करता। क्या कहते हैं? ज्ञान में बहुत बड़ा हो गया। तो वो उसके ज्ञान पे क्या अंतर पड़ने वाला, और पुद्गल का कार्य चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि क्या? नहीं नहीं जी, अपने उसमें से अपनापन निकाल लेगा और अपने में ही अपनापन कर लेगा, तो फिर ये कार्य नहीं करेगा। अरे उसे अपना कार्य मान रहा था। हाँ, ये अपना कार्य मान रहा था, झूठा था। वो तो ये माने तो और नहीं माने तो, वो तो पुद्गल का ही कार्य है। इसके मानने से वो पुद्गल का कार्य थोड़ी है, या इसका नहीं मानने से वो जीव का कार्य हो गया क्या? तो दो सत्स्वरूप वस्तुएं हैं, न्यारी न्यारी हैं, अपने अपने स्वभाव रूप परिवर्तन करने वाली हैं, अपने अपने भावों का, अपने अपने कार्यों के कर्ता हैं। समझ गए ना? वे मिले हो तो और अलग अलग हुए तो क्या कहा? मिली हुई अवस्था में भी अपने अपने कार्यों को करता, और अलग अलग हुए तो भी अपने अपने कार्यों को करता। मुझे फिर वो बार बार सब्जी का उदाहरण लिया था। एक सब्जी में कितने मसाले पड़े हुए हैं, और सारे मसाले सब एक साथ हैं, लेकिन सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? या कोई किसी दूसरे का कार्य कर रहा है? बताओ। सब अपनी अपनी अवस्थाओं में अंतर व्यापक होकर के, आत्म अत्यंत में व्याप्त होकर के अपने स्वभाव रूप जो पर्याय है, उस पर्याय को ही ये ग्रहण करते हैं, उस पर्याय रूप परिणमित होते हैं, उस पर्याय रूप उत्पन्न होते हैं। तो जो भाव हो सकता है, तो यहाँ ये दो मोटे प्रगट नहीं, ऐसे बिल्कुल अलग अलग, लेकिन मिले हुए हैं। तो मिले हुए तो भले मिले हैं, वो क्षेत्र अपेक्षा से मिले हैं, लेकिन वो भाव अपेक्षा से बिल्कुल नहीं मिले, स्वभाव अपेक्षा से बिल्कुल नहीं मिले। कोई एक दूसरे का कार्य करने वाले हैं नहीं, उनके द्रव्य गुण पर्याय आपस में नहीं मिल गए हैं। मौका आ गया, मौका आ गया। सुना ही नहीं था। हाँ जी, हाँ, ये इसकी पर्याय उसमें कुछ करे तो उसकी पर्याय इसमें कुछ करे, इसका द्रव्यपना उसके उसमें कुछ करे तो उसका द्रव्यपना इसमें कुछ करे, ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। इस दोनों स्वतंत्र अपना अपना कार्य करते। आया समझ में? ये कह रहे हैं, देखो, इसलिए अंतिम 3 लाइन है इस पेपर, जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को न जानता हुआ ऐसा पुद्गल द्रव्य प्राप्य विकार निवृत्त, ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म है, ठीक है, परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म, परद्रव्य परद्रव्य माने हम मुख्यता किसकी लेनी है? जीव, मैं मेरी, जीव की भी नहीं, मेरी, क्यों ये बात अपने भी है। मैं इस पुद्गल के लिए परद्रव्य परिणाम स्वरूप कार्य है, मेरा कार्य चल रहा है ना जानने का, परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म है, उसे नहीं करता। जीव के जानने को करता है ये पुद्गल, ये पांचों इंद्रियां है ना, तो ये जीव पांचों इंद्रियों से जान रहा है, तो ये इंद्रियां जीव के जानने का कार्य करती है ना? हाँ, ये जानना तो पुद्गल के लिए, इंद्रियों के लिए परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म है। इंद्रियों के लिए क्या है जानना? हाँ, परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म है, कार्य है, परद्रव्य का परिणाम है इनके लिए, इंद्रियों के लिए। इंद्रियां इसके जानने को, कार्य को नहीं करती। समझ में आया?
उसे नहीं करता होने से उस उद्गत द्रव्य को जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। आया समझ में भैया? बहुत शानदार है। हाँ मतलब ये सुनी नहीं। हाँ जी, इंद्रियां नहीं करती है इसके कार्य, जीव इसके कार्य को नहीं करता है, खुद के अपने कार्य को करता है। आगे समझ में सब इसमें हो गया है।